ओके, सो विल लर्न समथिंग एल्स, क्योंकि नॉर्मली आप लोग ने लेयर्स तो समझ ही लिया है, बट लेयर्स का यूसेज किस तरीके से होता है, कितने टाइप्स की लेयर्स हैं और सबका यूज़ किस किस प्रकार से है, दैट इज़ व्हाट वी एक्चुअली गोना सी। सो आप लोगों को एक 3D सॉफ्टवेयर का भी एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये 3D सॉफ्टवेयर एक्चुअली वर्क भी करते हैं, और VFX में ये एक पूरा वर्क फ्लो क्या होता है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे। ठीक है, सो लेट्स सी कि किस तरीके से वर्क होगा। ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग अ सीन। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून शम्पी, हाउ आर यू? Fine. सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगा? आप आ सकते हो, आपको कौन ने रोका है? आप ही नहीं आ रहे थे। सर तो टाइमिंग। टाइमिंग विल बी द सेम। अभी जो टाइम चल रहा है ना हमारा, सेम टाइम पे हम लोग क्लास लेंगे। तो आप चाहो तो आप आ सकते हो। 12:30। 12:30 और 12:30 तो से सर 1। भाई मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। फ्राइडे। ठीक है, ये ओके सर। अल्टरनेट रहेगा। और क्या बोलते हैं आप, प्रैक्टिस के लिए यू आर इनवाइटेड, ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो कभी भी। ठीक है, ओके सो सर। करेंटली वी आर नॉट वर्किंग ऑन क्या बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट। ये माया सॉफ्टवेयर है, 3D सॉफ्टवेयर है, प्रेम हैज़ ऑलरेडी सीन दैट। सो सर मिकी वाले बना रहे हो क्या? हाँ, एक तरीके से बेसिकली मैं ना थोड़ा सा जोकर के लिए एक वर्क बना रहा था, जो क्लाउन हेड होते हैं ना, उस चीज़ के लिए। लेट मी जस्ट शो यू व्हाट व्हाट बेसिकली दिस वर्ल्ड इज गोना लुक लाइक। इसमें ना ये कैमरा है, सेव फ्रेम ऑन कर देते हैं सो दैट विल सी राइट कि कितना हमारे कैमरे में सीन सिनेरियो आ रहा है। सो विल जस्ट सी द पोजीशन। सो इसमें इसको प्ले करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, जस्ट अ बैकग्राउंड। ये एक गेम आता था ना बम्पर वाला, वैसे ही लुक लाइक। हाँ, वैसे वैसे ही है, बट ये है कि ये एक वर्ल्ड है, राइट? एंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वर्ल्ड, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज क्लास। लेयर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से वर्क होता है और किस तरीके से ये लेयर्स वर्क करती हैं। ओके, सो थोड़ा सा एनिमेशन हम रिफाइन कर लें। एज यू कैन सी कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा जल्दी, या नाउ इट्स गुड, थोड़ा जल्दी दब जा रहा था ना ऑब्जेक्ट। सो ये होता रहेगा बैकग्राउंड में। एंड व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्लिक एंड सी दैट ये मेरा रेंडर व्यू है। ऑल राइट, और ये जो सीन है ये बड़ा सॉफ्ट सा दिखने वाली जो चीज़ है वो रेंडर में थोड़ा सा मुझे क्या बोलते, कहना चाहिए कि अजीब सा दिख रहा था। सो आई विल जस्ट यूज दैट एंड यू कैन सी कि सीन में भी अब वो सॉफ्ट नज़र आ रहा है। एवरीथिंग इज़ क्वाइट स्मूथ, एंड सब में थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड कर देते हैं बिकॉज आई वांट दिस एज अ कैंडी सॉर्ट ऑफ लैंड। ठीक है, सो बना कैसे है इस पे ज़्यादा जोर नहीं देंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट द पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि ये तो 3D का वर्क है, 3D सॉफ्टवेयर में बनता है, राइट? तो वो एक अलग चीज़ है। ये जनरली जो VFX आर्टिस्ट हैं उनको ये बना बनाया मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ग्राउंड है इसको मैं ऐड कर देता हूँ इधर, ताकि हम ग्राउंड को रिमूव कर सकें। और रेस्ट ऑफ द लेयर जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, इन सब चीज़ों को आई एम सेलेक्टिंग और इनको हम इस लेयर पे डाल देंगे। एड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, राइट, सो दैट वी कैन, तो हमको दो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिल जाएंगी। एक हमारा ग्राउंड लेयर मिल जाएगा, कैमरा हम कुछ इस तरीके से रखते हैं, एक हमारा ये वाला लेयर मिल जाएगा जिसमें हमारा
ऑब्जेक्ट जो ये है। बट इस ऑब्जेक्ट की ये जो शूट है इसको हम थोड़ा दूर से लेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ दिस शूट्स वर्क। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक इस तरीके का शूट ले लेंगे। इसको रेंडर बोलते हैं। रेंडर आप लोग को पता ही है, जैसा आपका आफ्टर इफेक्ट में रेंडर होता है वैसे माया मैक्स में भी एक सेपरेट रेंडर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक फाइल में जाके वी आर गोना सेव दिस इमेज, और इसको हम सेव करेंगे एज एन रीसेट सेटिंग्स, सेव रॉ इमेज, और इसको अप्लाई करेंगे। नाउ वी आर गोना see ठीक है, इसको सेव करेंगे एंड वी आर गोना गो टू माई कंप्यूटर डी, एंड यहाँ पे हम अपनी रेफरेंस गैलरी में इसको सेव करेंगे। सो नाउ आई एम गोना क्लिक ओवर हियर एंड गो टू सम सीन प्लेटिंग। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम सबसे पहले एक, याद रखना लेयर्स को, जो बैकग्राउंड लेयर्स और ये सब लेयर्स जो होती है ना, इनको हम लोग प्लेट्स बुलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रंट प्लेट। ठीक है, ये फ्रंट प्लेट हो जाती है, यानी कि पहला जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड होता है ना, फोरग्राउंड प्लेट या बैकग्राउंड प्लेट या फ्रंट प्लेट, इस तरीके से इसको बुलाया जाता है। इसको हम पीएनजी रख देते हैं और लेट्स जस्ट सेव दिस वन। ठीक है, एंड पीएनजी सेव करते हैं। लेट्स सी कि वेदर द एनवायरनमेंट इज ट्रांसपेरेंट और नॉट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड लेट्स गो एंड रेफरेंस गैलरी। सॉफ्टवेयर पे देखो ये पीएनजी निकल गया है, तो हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड लेस इमेज है। ओके, अब थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि इसमें ना इमेज के साथ साथ वीडियोस भी निकलते हैं। ठीक है, वीडियोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैमरा को ना पैन अराउंड करेंगे, इतना जितने में देखेंगे कि हमारा जो पूरा सीन है, कैन वी सी द होल थिंग। ठीक है, पूरा सीन जो है वो हम, तो ये चीज हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में भी करेंगे ऐसा? नहीं 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 नहीं, ये तो आपको 3D वाला करके देगा, है ना। मैं आपको वर्कफ्लो बता रहा हूँ कि 3D वाला आपको जो चीज़ करके दे सकता है वो चीज़ आपको यहाँ प्रोसेस पता रहेगी। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट में इसका यूज़ आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको देखो दोनों चीज़ें तो अलग अलग मिल जाएगी ना, जी जी जी। तो आप फिर उसका यूज़ कैसे करोगे, दैट इज़ द ट्रिक बेसिकली। तो अब क्या है, इसमें से रेंडर भी निकालना है हमको, तो हम यहाँ पे जाएंगे, देयर विल बी अ रेंडरिंग सेटिंग्स, और यहाँ पे प्रेम समझ रहे हो ना ये चीज़, यस सर। क्योंकि ये आपको करनी है। आपका 3D वाला हो चुका है, तो मेरे को ऐसा सीन चाहिए है आपके पास से मैक्स में बना हुआ विथ वीडियो बैच रेंडर, है ना। ओके सर। तो बैच रेंडर हो रहा है क्या, और डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट 730। ओके, इसको क्या करेंगे, बैच रेंडर नहीं करते हम लोग ना, सीक्वेंशियल रेंडरिंग कर देंगे। देखो आपको मैं एक सिस्टम बताता हूँ, माया वगैरह 3D सॉफ्टवेयर से ना वीडियो भी निकलते हैं, लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट वालों की रिक्वायरमेंट होती है, जो चाहिए होता है, वो होता है इमेज रेंडरिंग। ठीक है, तो इसमें से ना इमेज के फॉर्म पे वीडियोस निकलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो लेट्स जस्ट गो टू फुल 120 फ्रेम का मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और हम इसको फुल रेजोल्यूशन पे निकालेंगे। आई एम गोना यूज लाइक 4K स्क्वायर, राइट। 4K स्क्वायर रेजोल्यूशन में निकालेंगे। 4K स्क्वायर रेजोल्यूशन से ज़्यादा
वाइड में निकालना ज़्यादा बेटर होगा, तो HD 1080p निकाल लेते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन 300 रख देते हैं। क्यों रख देते हैं प्लीज़, आई थिंक कोई भी मत पूछना ये क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि आप लोगों के ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये रेजोल्यूशन आप बता सकते हो कि 300 पर पिक्सल पर इंच में होगा क्या, इफेक्ट क्या आएगा। और नहीं है किसी के पास तो आप पूछ सकते हो, मैंने मना नहीं किया है। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को पता होना चाहिए ना। इसको PNG वगैरह करेंगे तो ये सब आपका कौन व्यक्ति करके देता है आपको, आपका जो नेम हैशटैग नंबर एक्सटेंशन और नेम एक्सटेंशन हैशटैग। ठीक है, पैडिंग जो होगी वो 2 की पैडिंग होगी, और आई वुड से 1 की पैडिंग करेंगे, और 1 से लेकर 120 फ्रेम्स तक का निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट फ्रेम दिस एंड एंड फ्रेम 120। कैमरा ये रहेगा, अल्फा मास्क लगा हुआ रहेगा, डेप्थ चैनल अभी नहीं चाहिए है, बाद में आपको बताऊंगा ये चीज़ यूज़ कैसे होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने विड्थ वगैरह सब कुछ सेट कर लिया है, रेंडर ऑप्शंस वगैरह सब सेट है। ठीक है, आउटपुट कहाँ निकलेगा वो आपको यहाँ पता चल जाएगा, पाथ C माया प्रोजेक्ट्स डिफ़ॉल्ट इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स में माया में प्रोजेक्ट्स में डिफ़ॉल्ट। ठीक है, सी वहाँ पे निकल जाएगा एंड ठीक है, एंड देन गो टू रेंडर और वन सिंगल फ्रेम, रेंडर बैच रेंडर, rendering with Maya software, and let's just go on documents. ओके, नाउ यू कैन सी कि ये ना फटाफट इमेजेस रेंडर कर रहा है। अगर यहाँ पे गौर से देखोगे तो फटफट कुछ दिखा रहा है। सॉफ्टवेयर रेंडर सबसे हल्का रेंडर होता है, इसके कारण से फटाफट निकाल देता है। तो आपके पास जो आएगा ना वैल्यू, वो कुछ इस तरीके की आएगी, एंड इट विल बी डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़र डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर माया प्रोजेक्ट्स डिफ़ॉल्ट इमेजेस। ओके, ये सारे रेंडर अभी निकल रहे हैं। ठीक है, 120 तक, विल सी। इसमें एक गड़बड़ी हुई है, बट डोंट वरी, विल चेंज एवरीथिंग। अभी तक कुछ समझ में आया हो क्या रहा है? यस सर। है ना, प्रेम को तो समझ में आ गया। शम्पी और ओवैस, आपको समझ में आया हो क्या रहा है ओवरऑल प्रोसेस? Yes, sir. यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, अभी हम लोग ने केवल और केवल लेयर निकाली है वहां से, मतलब सेपरेट सेपरेट लेयर निकाल रहे हैं ना। हाँ, हम लोग वहां से सेपरेट लेयर निकाल रहे हैं। हमारे पास क्या होगा, ढेर सारी इमेजेस आएंगी एनिमेशन की। अब इन इमेजेस को 120 इमेज आएगी, जिनको हम लोग आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे एक वीडियो के तौर पे। ठीक है, इमेजेस से निकालने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो क्या बोलते रेंडर होता है ना, वो एक इमेज में ज़्यादा अच्छा रेंडर करके दे सकता है कंपैरेटिवली वीडियो। अगर वहाँ से वीडियो निकालेंगे ना तो फाइल की क्वालिटी गिर जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पहले से ही इमेजेस में निकालते हैं। तो इमेजेस में क्या है, अच्छी क्वालिटी में आपके पास वो आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, और फिर आप उसको क्या करते हैं, आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। हमारा ये 120 फ्रेम कंप्लीट हो गया है।
एंड यू कैन सी कि ये सारी इमेजेस जो हैं वो ठीक है। अब ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि डॉट पीएनजी के बाद से हमने डॉट वन करना था, हमको ये करना था एनवायरनमेंट के बाद से वन करें और फिर आए, ऐसा कुछ आए। सो अगर नॉनदलेस अगर कुछ ऐसा भी आ रहा है सो डोंट वरी अबाउट इट। हमको पीएनजी चाहिए है तो हम इसका फॉर्मेट जो है वो एक इमेज फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। ये वैसे पेंट से ओपन हो सकता है तो पेंट में भी ऐसा नज़र आएगा। तो आई होप ये सारे पकड़ ले, नहीं पकड़ा उसने तो इसकी जो ऑलवेज ओपन दिस ऐप इन और पेंट। ओके सो विल सेलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग। 120 फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और इनका जो क्या बोलते सर तो हम लोग पीएनजी जो निकाले थे वो तो 3-4 लेयर्स के निकाले, तो वो 120 में कैसे कन्वर्ट होगा? 3-4 लेयर्स में नहीं निकाले हम लोगों ने, एक्चुअली में हम लोगों ने 120 ही निकाले हैं। हमने पूरा अच्छा वीडियो तो सर निकाला ना, ये पूरा यहाँ से वन से लेकर ये आखिरी टाइमलाइन तो पता है अच्छा अपने अच्छा को अच्छा आफ्टर ओके। इफेक्ट की, है ना। तो हाँ यहाँ हाँ पे भी हाँ। सिमिलर टाइमलाइन पे निकालता है। तो अब आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। अब आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे और हम क्या करेंगे, इसमें शिफ्ट करेंगे। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, तो हमारे पास आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं साउंड करूंगा जैसे आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बट आप लोगों का आफ्टर इफेक्ट जिन जिन का हो गया है वो मेरी बात समझ जाएंगे, और जिनका नहीं हुआ है वैसे तो वो आए ही नहीं बच्चे, जिनका नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही बच्चे आए हैं जो ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। बट स्टिल थोड़ा सा ये वीडियो उनको भी शेयर कर देंगे तो उनको भी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ में। सो अलॉन्ग विद दैट क्या होगा सिचुएशन, हम सबसे पहले यहाँ सीक्वेंस ले आएंगे और सीक्वेंस जो है ना वो 4K रेजोल्यूशन का रखते हैं, बड़ा सीक्वेंस रखते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉम्पोजिशन पे जाएंगे और सीक्वेंस डाल देंगे अप्रोक्सीमेटली 4K रेस का। तो अल्ट्रा एचडी 4K 25 FPS, ज़्यादा का नहीं, सिंपली 25, क्योंकि मैंने माया में ना जो वीडियो निकाला है वो 25 फ्रेम का या 24 फ्रेम पर सेकेंड का निकाला है। सो आई कुड गिव एनी वन, और रेजोल्यूशन हाई ही रखेंगे बिकॉज आई डू नॉट वांट टू वर्क ऑन अ लोअर रेजोल्यूशन और लुक माय वर्क, आई डोंट वांट इट टू लुक लाइक अ बेज वर्क। ओके, सो आई विल जस्ट गो ऑन क्वार्टर एंड ड्यूरेशन बड़ी रख देंगे। 120 का है तो 240 अगर फ्रेम का 1 सेकंड होगा तो 120 में कितने सेकंड्स आ जाएंगे? सर एक बार फिर से जैसे 24 फ्रेम्स पर सेकंड है, 24 फ्रेम्स का 1 सेकंड है, तो 120 में कितने सेकंड आ जाएंगे? अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड आएंगे, है ना, 4 से 5 सेकंड, क्योंकि सर 5 सेकंड आएंगे। है ना 5 सेकंड आएंगे, क्योंकि 24 को 10 से करेंगे तो 240 फ्रेम्स हो जाएंगे, लेकिन हमारा तो वीडियो जो है वो 120 फ्रेम का है। बट स्टिल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नॉट टेकिंग अ 10 सेकेंड वीडियो, बट इसको 10 सेकेंड का ही रखेंगे।
और मे बी हाँ 10 सेकंड काफ़ी रहेगा, बिकॉज इसमें अगर मैं बाद में किसी का शूट लेके यहाँ पे लगाता हूँ तो दैट कुड ऑल्सो वर्क. सो इसको ओके कर देंगे. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब कॉम्पोजिशन हमारा. लेयर्स ऐड करेंगे ना. अब लेयर सेट करेंगे. अब लेयर सेट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे हमारे कॉम्पोजिशन विंडो पे. इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड देयर आर 8 और 9 टाइप्स ऑफ सेपरेट लेयर्स इन दी आफ्टर इफेक्ट. आफ्टर इफेक्ट में ढेर सारी लेयर्स हैं, प्लस टेक्स्ट की भी है, सॉलिड भी है, लाइट और कैमरा, नल ऑब्जेक्ट, शेप, इतनी सारी लेयर्स हैं. नाम तो सभी पढ़ सकते हैं, बट सब लेयर का अलग अलग पर्पस है. टेक्स्ट जो है वो टाइपिंग के लिए है, तो टाइपोग्राफी जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे एंड विल सी ऑल दीज लेयर्स कि कौन सी किस में किस तरीके से यूज होती है. सॉलिड जो है वो आपको मैट दे देगा. जब भी मैं ये टर्म यूज करता हूँ मैट, इसका मतलब एक ऐसी लेयर जिसके ऊपर में विदाउट ट्रांसपेरेंसी कोई कलर या विदाउट ट्रांसपेरेंसी कोई इमेज लगी है. ठीक है. जब मैं बोलूंगा प्लेट, जब मैं प्लेट यूज करूं इसका मतलब an image with a backgroundless image, right? और जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो. इस तरीके के टर्म जनरली यूज किए जाते ताकि लोग इजीली समझ जाएं कि भाई करना क्या है. ओके. सो लाइट इज ऑल्सो देयर. आफ्टर इफेक्ट के अंदर लाइट की 3D लाइट्स की लेयर होती है, तो 3D सेटअप्स यूज करेंगे. विल अंडरस्टैंड समथिंग. कैमरा जो है, कैमरास में भी आप लोगों ने 3D कैमरास यूज किया है, यानी कि 2.5D क्रिएट कर रहे होंगे आई एम श्योर. नल ऑब्जेक्ट, नल ऑब्जेक्ट जो है वो रिगिंग के लिए यूज होता है या पोजीशनिंग बताने के लिए. ये रेंडर नहीं होता है, ना कहीं दिखता है, ना इसका कलर प्रॉपर्टी होता है, ना कोई प्रॉपर्टी होता है. इसको भी यूज करेंगे. शेप लेयर, अगर हमें कोई शेप्स बनाने हो या ग्राफिक्स बनाने हो जो कि एडवर्टीजमेंट वगैरह में यूज होते हैं, तो शेप लेयर लेंगे. एडजस्टमेंट लेयर्स, दीज आर लेयर्स थ्रू विच वी कैन गो ऑन एंड डू, क्या बोलते, कलर करेक्शन वगैरह करना हो, मूड सेटअप करना हो, कोई एक इफेक्ट डालना हो जो कि सारे लेयर्स पे काम करे. सो विल गो फॉर द एडजस्टमेंट लेयर. फोटोशॉप फाइल भी सपोर्ट कर लेता है और मैक्सॉन सिनेमा 4D की भी फाइल सपोर्ट कर लेता है. सिनेमा 4D एक 3D सॉफ्टवेयर है जो कि VFX के लिए, मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो उसकी फाइल डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट होती है. सो अभी हमें कोई नई लेयर नहीं लेना है, बिकॉज हमें इमेज लेयर डालना है. इमेज लेयर हमें यहाँ नहीं मिलेगी. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डबल क्लिक ऑन आवर composition, सॉरी, इन दी सीक्वेंस विंडो, इन दी प्रोजेक्ट विंडो. डबल क्लिक करेंगे तब आएगा, या फिर कंट्रोल आई तो भी आएगा. सो आई एम गोइंग टू गो एंड ब्रिंग दोज इमेजेस जो मैंने वहाँ पे रखी हुई थी. हमने रेंडर निकाला जिन इमेजेस का, एंड दोज इमेजेस आर डॉक्यूमेंट्स में, माया के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिफ़ॉल्ट इमेजेस, और हमारे पास ढेर सारी है. अब हमें वो मिल ही नहीं रही है, राइट. सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे क्लिक करके वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स, जिसमें हमें सारी फाइल्स मिल जाएगी. वी गोना सेलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग. शिफ्ट दबा के सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग आती है. ठीक है. ये फॉर्मेट जो है ये एडोब एनिमेट का फॉर्मेट है, डायनामिक लिंक. ठीक है. आफ्टर इफेक्ट के फॉर्म में इसको इंपोर्ट करना है. सो ऑल ऑफ दिम्स आर जेपेग्स. जेपेग नहीं, पीएनजी होगा, तो पीएनजी कहाँ है, पीएनजी सेलेक्ट कर लेंगे. पीएनजी सीक्वेंस के रूप में यहाँ देख रहे हो ना, पीएनजी सीक्वेंस, इसको ऑन कर देना. इसको ऑन करने से क्या होगा, वो पूरी लेयर्स को ना एक वीडियो की लेयर बना देगा. ठीक है. सीक्वेंस रेंज 1 है. इंपोर्ट एज फुटेज, फुटेज के तौर पे इसको इंपोर्ट करिए. और कंपोजिशन क्रिएट मत कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी एक कंपोजिशन क्रिएट है. सो अब आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे, इट विल शो यू समथिंग लाइक दैट. बट जब इसको डबल क्लिक करोगे सो यू विल गेट दिस वन. प्ले होगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा. अब जो ये फ्लिकर हो रहा है ना, ये फ्लिकर इसलिए हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, अपना नहीं. डोंट वरी, वैसे भी हमारे सीन में वो चीज़ दिखेगी नहीं, बट अगर क्लियर करना है तो वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है.
ठीक है। सो ये समझ में आया कि लेयर्स हम लोग ने वीडियोस के तौर पे कैसे लाई जाती है 3D सॉफ्टवेयर का यूज करके। अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं और सॉफ्टवेयर बंद कर देते हैं, नहीं तो हमारी रैम मेमोरी खत्म हो जाएगी। अब इमेज लेयर्स को यूज करने का तरीका क्या है। ओके एंड अब इमेज लेयर्स को सिंपली यहाँ से हम इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। राइट क्लिक करेंगे, ये इमेज आ गई, इमेज के पीछे हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो वी गोना राइट क्लिक एंड वी आर गोना डू व्हाट, सबसे पहले तो इसको ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग इस फिट टू कॉम्प कर लेते हैं ताकि ये कॉम्पोजिशन में फिट हो जाए। ये जो पिक्सेलेटेड दिख रहा है फुल में नहीं नजर आएगा, फुल में काफी क्लियर नजर आएगा, ठीक है, बट बिकॉज इट इज इन क्वार्टर। और इसको यहाँ पे क्लिक करके आप अल्फा व्यू में देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअली में पीछे का सारा बैकग्राउंड जीरो है, ठीक है। सो कभी कभार जब क्रोमास वगैरह में काम करना होता है तो ये व्यू यूज करते हैं। अलॉन्ग विद दैट डबल क्लिक ओवर हियर और इन्वायरमेंट की IFF फॉर्मेट से हम इन्वायरमेंट इमेज कर लेते हैं। ओके, दिस इज नॉट आवर इन्वायरमेंट इमेज। ओके, ये रॉन्ग इमेज आ गई, तो इसको हम क्या करेंगे, विल डिलीट दिस वन बाय क्लिकिंग और बाय टैपिंग डिलीट ऑन आवर कीबोर्ड। तो हमें चाहिए रेफरेंस गैलरी में हमने बैकग्राउंड सेव किया हुआ था, तो रेफरेंस गैलरी में जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड था वो देखेंगे, तो हमने आफ्टर इफेक्ट के नाम से लेयर सेव की हुई थी। सो नाउ वी हैड द फ्रंट प्लेट, और ये फ्रंट प्लेट हम यहाँ ले आएंगे, राइट क्लिक करेंगे फ्रंट प्लेट पे और इस पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करके हम इसको फिट टू कॉम्प करेंगे। नाउ दिस इमेज इज एक्चुअली फिक्स्ड बट इट इज राइट नाउ इन दी बिहाइंड दी दीज लेयर्स, बल्कि ये फोरग्राउंड लेयर है ना, तो इसको सबसे ऊपर होना पड़ेगा तभी ये आपकी कवर अप करेगी। नाउ एज यू कैन सी आई हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस, और ये इमेज जो है, जो प्लेटफॉर्म है, ये एक्चुअली में और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे खड़े होके कैरेक्टर को यहाँ पे खड़ा दिखा सकते हो, ठीक है। या आपका जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ खड़ा रहेगा और ये ऑब्जेक्ट उसके सामने बड़ा नजर आना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको देना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्लिक एंड ड्रैग, और ये जो इमेज लेयर है ये एक्चुअली में बड़ी हो जाएगी। सो नाउ इट्स ठीक है, ये सीक्वेंशियल बड़ी हो गई है, और हमारा जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को भी हमें थोड़ा सा बड़ा करना है, तो हम शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे बैकग्राउंड को। बिफोर दैट फर्स्ट आई एम गोना हाइड दिस फ्रंट लेयर, तो इमेज लेयर को मैं हाइड कर रहा हूँ और फुटेज लेयर को ड्रैग कर रहा हूँ, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ओके, सो दैट आपका सीन जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ ऐसा नज़र आए। सी हमने जानबूझ के पूरा वो लिया था ताकि कहीं हमें कट फुटेज ना मिले, फुटेज जो है वो किसी एक सेक्शन से कट ना हो जाए, तो वैसा हमने दिया था। एंड along with that, so now we can see कि this will do something like that, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। एंड थोड़ी सी पोजीशनिंग चेंज करनी होगी हमें एनवायरनमेंट लेयर की, और इसका साइज़, अब लेयर का जो साइज़ है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, स्केल प्रॉपर्टीज़ हैं, रोटेशन प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने ये सब देखा हुआ है कहाँ पे, दैट इज़ योर प्रीमियर में सब कुछ देखा है, वो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स में दिखाई देता है, बट इन आफ्टर इफेक्ट यहाँ इफेक्ट कंट्रोल्स में ये चीज़ नहीं दिखती है। सो व्हाट वी विल डू, वो क्योंकि लेयर पैनल पे ही आपको मिल जाती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको केवल ट्रांसफॉर्म मिलेगा। जो एक इमेज लेयर होती है या फुटेज लेयर होती है उसमें केवल ट्रांसफॉर्म होते हैं और कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज वो होती है
जिससे आप पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी और ओरिजिन पॉइंट या एंकर पॉइंट को यूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्म रखा हुआ है। अब इसमें क्या करोगे आप, मुझे स्केल बड़ा करना है, ठीक है, ये ऑलरेडी यूनिफॉर्म में है। सो मैं मैनुअली तो यहाँ से कर रहा था, शिफ्ट दबा के ड्रैग कर रहा था, बट क्योंकि रैम वाला सॉफ्टवेयर है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बट अगर आप यहाँ से इसको मैनेज करोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म करने के लिए ऑलरेडी कंस्ट्रेंट आइकॉन टैग्ड है। आप इसको बस इंक्रीज कर दो, पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर दो, और ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, मैंने जो रेंडर बढ़ाया तो अब यहाँ पे लेयर छोटी हो गई। तो लेयर छोटी हो गई तो कोई इशू नहीं है, मुझे बस लेयर को बड़ा करना है। अब एक चीज ध्यान रखना, आप लोग हमेशा कई लोग ऐसा करते हैं, आप लोग नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग एज इन जनरल, कि पीपल, व्हाट पीपल डज नॉर्मली दैट दे इंक्रीज द साइज ऑफ द लेयर, या तो ड्रैग करके डायरेक्टली साइज बड़ा कर देंगे, या फिर स्पीड ड्यूरेशन या टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के उसको बड़ा कर देंगे। इससे क्या होगा, एनिमेशन इफेक्ट हो जाता है लेयर का, तो लेयर जो है वो स्लो काम करने लगेगी। हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी दबाइए, आपकी दोनों लेयर्स डुप्लीकेट हो जाएंगे, और इस लेयर को नीचे वाली लेयर या ऊपर वाली लेयर को नीचे, दोनों में से कोई भी एक लेयर को आपको इसके एंड पे फिक्स करना होगा। अब चाहे इसको फिक्स कीजिए एंड पे, या इसको फिक्स कीजिए इसके एंड पे, डजेंट मैटर, बिकॉज हमने जो एनिमेट किया हुआ है, जो हमारा एनिमेशन है, वो एक्चुअली में एक लूप है। ये वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जर्क नहीं आएगा, इट्स अ लूप एनिमेशन। लूप एनिमेशन समझते हैं ना, एक साइकिल में जाता है, फिर सेम साइकिल पे वो खत्म हो जाता सेम है। वर्क करता रहता है बिना रुके। एग्जैक्टली exactly. तो इसलिए क्या है, हम कितनी बार भी इसको बढ़ाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा। नाउ एग्जैक्टली लास्ट फ्रेम में फिक्स करने के लिए क्या बताया था मैंने, लेयर सेलेक्ट कीजिए, ओ दबाइए, तो क्या होगा, मार्कर जो है वो लास्ट फ्रेम में पहुंच जाएगा। नाउ ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट कीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में पहला वाला या ओपन स्क्वायर ब्रैकेट दबाइए, तो आपके जो लेयर है वो वहां लास्ट में शिफ्ट हो जाएगी। Now, when you play this one, you will be seeing that there is no jerk in the animation. 5 सेकेंड 4 सेकेंड का मेरा लेयर निकला 120 का, और वो चीज चली गई 8 सेकेंड तक, एंड देर इज स्टिल नो jerk in that. Now control D, similarly go to O and then square bracket open, और ये पूरा 10 सेकेंड से बाहर भी हो गया, डजेंट मैटर, बिकॉज 10 सेकेंड पे ही मेरा कंपोजिशन खत्म हो जाएगा। सो नाउ आई हैव अ लूप ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज। ऑलराइट, सो अब इसके बाद हमें देखना है कि भाई इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड होना चाहिए। तो जनरली आप क्या करते हैं, आई एम ओपनिंग फोटोशॉप एंड आई एम ब्रिंगिंग समथिंग, एंड दैट इज एनिमेशन वाला पोर्शन, लेयर जो होती है ना वो सेपरेट ली जाती है, ठीक है, और बैकग्राउंड का जो मैट होता है वो सेपरेट होता है। सो लेट्स जस्ट से लेट्स जस्ट से आई हैव दिस वन, बैटमैन का एनवायरनमेंट जो है वो लार्ज वाला, लार्ज सिलेक्शन लेंगे, एंड आई वुड बी सेलेक्टिंग, I don't know, maybe the whole city I want, right? So I'll just select this one. ठीक है, इसको सेव कर लेंगे,
काफ़ी एजी और स्केची नज़र आ रहा है, सो इट वुड बी गुड। और रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस गैलरी में सिटीज़ में ये सेव रहेगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोना सेव दिस वन ओवर हियर। और फोटोशॉप में ओपन इसलिए किया है बिकॉज मैं इसको क्या बोलते, इमेज को मैट वर्क की तरह यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली मुझे वैसे यहाँ पे इमेज मिल गई है, बट आई डो नॉट वांट दीज एरियाज। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो ऑन टू फोटोशॉप, फाइल ओपन। अब मुझे जो चेंजेस करने होंगे, जो सिटीज़ में बदलाव करने होंगे, वो सारा कुछ मैं ले आऊँगा यहाँ से। सो आई विल जस्ट गो ऑन टू दिस वन, सिटी, ओपन दैट गौतम, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू, सी हमारा जो सिनेरियो है, जो हमारा सीन है, वो कुछ इस तरीके का है। तो बेसिकली मुझे थोड़ा सा डेप्थ चाहिए होगी, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा मुझे बताओ, याद है ये कितने रेजोल्यूशन का था, कितने साइज का विंडो था ये कॉम्पोजिशन, कहाँ से देखेंगे? ये कॉम्पोजिशन कहाँ से देखेंगे? नो आइडिया? ऑलराइट, कुछ तो बताएं। चलिए, अगर इफ देर इजंट एनी आइडिया, देन लेट मी जस्ट शो यू कि ये जो कॉम्पोजिशन की सेटिंग है, वो कॉम्पोजिशन में ही मिलेगी ना। इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में 3840 का विड्थ है इसका, और 2160 का हाइट है। सो हम क्या करेंगे, फोटोशॉप में भी एक फाइल में जाके, न्यू में जाके 4K का, डायरेक्टली फिल्म एंड वीडियोस में जाके 4K रेजोल्यूशन का ओपन कर लेंगे, ये वाला 3840 क्रॉस टू 160 पिक्सल, और 72 की जगह 300 करेंगे क्योंकि मुझे 72 पसंद नहीं। सो आई विल जस्ट गो एंड क्रिएट दिस वन, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक एनवायरनमेंट आ गया है ऑफ दिस वन, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं फिक्स करूँगा समवॉट लाइक दिस, ठीक है। एक इधर फिक्स करूँगा, एंड आई विल बी फिक्सिंग अनदर आर्कम सिटी environment। अगर मुझे कोई ऐसा environment मिलता है which I could fix on, so I could definitely fix it on over there. So let me just see if it is there or not. I think this also looks good, but that is not gonna create the base. Alright, so जो कि उसके साथ easily fixable हो। आई थिंक आई एम गोना यूज दिस वन, राइट। अब देखो, वो दिन है और ये रात है ना, फिर भी हम दोनों को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, अब बताइए क्यों? क्योंकि हम कॉम्पोजिटिंग आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए दिन को रात करना, रात को दिन करना बड़ी बात नहीं है। सो विल गो टू सिटी, और हमारे पास ये एक ऑप्शन है, विल गो टू फोटोशॉप, पुट इट राइट ओवर देयर, और इसको क्या करेंगे, यूनिफॉर्मली स्केल करेंगे। एंड what I'm gonna do, I'm gonna use this one as like this, ठीक है। इसको इस तरीके का यूज करें, इसकी ना हाइट मैचअप कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। और मैं क्या करूंगा, इसमें आपको एक लेयर लगा दूंगा, मास्क लेयर, और ब्लैक पेंट कर दूंगा इतने सेक्शंस में जो सेक्शंस मुझे नहीं चाहिए, somewhat like this, ठीक है। उतना ही सेक्शन रखेंगे जितना सेक्शन हमें चाहिए है। सिमिलरली हमारी जो ये वाली लेयर है, इसमें भी हम क्या करेंगे, मास्क कर देंगे।
ठीक है, एक कंप्लीट वर्कफ्लो बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज बाकी लोग आए नहीं हैं। सो यू गाइस कैन सी कि आपने अपना फोटोशॉप जो यूज़ किया है, जिन जिन लोगों ने भी, उनको, और इसको हम क्या कंट्रोल जे कर देंगे, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कंट्रोल जे करके इसको मैं ऑफ कर देता हूँ एंड आई एम गोना यूज़ दीज लेयर्स। ठीक है, ऐसा दोनों के बीच में एक डिवीजन क्रिएट कर देंगे एंड देन व्हाट आई एम गोना डू, इसको ना यहाँ फिक्स कर देंगे। ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके फ्लिप वर्टिकल फ्लिप करेंगे ताकि यू विल गेट समथिंग लाइक दिस वन। तो देखो यहाँ पे सीमलेस गैप भी बन गया, सीमलेस टेक्सचर भी बन गया और एक फ्रेम भी आ गई। नाउ अब आप क्या करोगे, इसको ना इधर फिक्स करके कंट्रोल करके इसको ये ऐसा कर लो आप। एनवायरनमेंट बन गया, दोनों लेयर को मर्ज कर दो और बीच में oops, शिफ्ट एस। आप लोग ने स्टैम्प टूल तो यूज़ किया ही होगा फोटोशॉप में। यस सर, क्लोन टूल वगैरह ना। बस उसी से ये जो डिफॉर्मिटी है ना यहाँ पे, वैसे ये रिफ्लेक्शन है, बट अगर आपको उसको डिफॉर्मिटी को यूज़ करना है तो यू कैन एक्चुअली पुट दैट ओवर हियर। क्लोन से भी तो कर सकते हैं सर। हाँ, मैं एक्चुअली क्लोन स्टैम्प ही ले रहा था, क्लोन स्टैम्प ही यूज़ कर रहा हूँ मैं। वो हिस्ट्री स्पॉट हीलिंग ब्रश नहीं लिया था मैंने, क्लोन स्टैम्प यूज़ किया था। ठीक है, सो अगर ये बीच में, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाली लेयर का मास्क है। सी जबरन का मैं वहाँ पे और क्लोनिंग किए पड़ा था। ओके, सो यहाँ पे ये सेक्शन हो गया और अब यहाँ पे इसको कंपोजिट करना है तो सिंपल है, फटाफट हम लोग क्या करेंगे, एक लेयर लगाएंगे। आई एम गोना गिव इट अ कर्व लेयर, और कर्व लेयर लगा के इसको सबसे पहले आरजीबी डल करूँगा। ठीक है, और लेयर को मास्क कर दूंगा ताकि ये इसके अकॉर्डिंग हो। देन आई एम गोना गो व्हाट डायरेक्टली प्रॉपर्टीज। मैं ये प्रोसेस नहीं बताऊंगा ना, ये तो आपको पता ही है, ये सब आपको करना था आपके मीन टाइम में। सो सी मर्ज हो गया। अब आरजीबी, और आरजीबी को थोड़ा और डल करेंगे ताकि इसका एनवायरनमेंट ऐसा नज़र आए। अब इसमें लाइट्स फेक लगानी है, सो आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट द लेयर, क्लिक ओवर इन द कर्व्स और लाइट को फिक्स करेंगे, बढ़ाएंगे, और मुझे थोड़ी सी यहाँ पे रेड वार्मथ लाइट यानी येलो लाइट्स में दूंगा, ब्लू की वैल्यू कम कर दूंगा। ठीक है, अब ये काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, एनवायरनमेंट कितना हैपनिंग है, बट मैं इसको केवल एक मास्क के तहत यूज़ करूँगा। सो आई एम जस्ट गोना पुट इट लाइक दैट। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनमें जो लाइट सेक्शंस हैं, जैसे ये जो घर सेक्शन है, विल सेलेक्ट एल, सेलेक्ट ऑल दिस 1 2 3 1 2 3 और फटाफट सेलेक्ट करते जाएं। अगर आप बोलेंगे कि एक को करके डुप्लीकेट नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन वो ब्लर नहीं होगा बार बार, इसलिए आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमें मैनुअली करनी पड़ती हैं। सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, शेडो लाइट्स बना लो सेलेक्ट करके। डोंट वरी, ये फोटोशॉप में अभी बता रहा हूँ, बाद में आपको उसमें भी बताऊंगा, आफ्टर इफेक्ट में भी ये चीज़ हो सकती है। सो इसको सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस जगह पे हम डाल देंगे, ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। लाइट्स यहाँ पे आ गई हैं, ग्रीनिश लाइट है, मुझे येलो चाहिए, सो आई विल जस्ट गो फॉर ग्रीन, और ग्रीन की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दूंगा, रेड की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, सो दैट इट विल लुक अ बिट ऑफ येलो। अब इसके बाद ये बहुत शार्प है, सो आई एम गोना सेलेक्ट द मास्क, फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर।
गॉसियन ब्लर करेंगे तो नेचुरल हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। अब ये हमारा सीन सिनेरियो जो है वो रेडी है। और अगर रेन इधर नहीं दिख रही है, इधर दिख रही है, तो क्या करोगे? वैसे तो रेन दिखनी नहीं चाहिए, बट अगर आपको रेन दिखानी है तो क्या करोगे आप इस पूरे सीन में आप फेक रेन्स भी क्रिएट कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोना यूज अ फाइबर्स फॉर दिस। और इसके अंदर मैं एक फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो कम रखूँगा। ओके, कुछ ऐसा रखूँगा, ज़्यादा वेरिएशन चाहिए मुझे, इस तरीके के वेरिएशंस। एंड आई एम गोना प्लस, ओके, सो ये पूरे में आ जाएगा। एंड व्हाट आई एम गोना डू, आई एम एक्चुअली गोना पुट इट ऑन दी, या डोंट वरी अबाउट द सिचुएशन। थोड़ा सा ग्रेनी सा देना है हमें, डोंट वरी, आप लोग घबराइएगा नहीं देखते हुए, ठीक है। ये काफ़ी हैवी रेन दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल इसमें हल्का सा फेदरिंग बढ़ाना है, फिल को कम करना है। सी, अब देखो यहाँ पे जब सीन को देखोगे ना तो पास में से ऐसी ग्रेन्स नज़र आएगी, ठीक है। सो वो दूर से ना ऐसा लगता है कि जैसे रेन हो रही है, काफ़ी भारी वर्षा हो रही है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, नीचे का जो सेक्शन है वैसे तो हमारी क्लीन प्लेट से ये ढक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एक इमेज निकाल लेंगे, दिस विल बी अ मैट। अब ये मैट पेंटिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये मैट का काम हो जाता है। सो व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट अ न्यू गैलरी ओवर हियर, और यहाँ पे लिखेंगे माय मैट वर्क्स, माय डेफिनेटली मैट वर्क्स, ओके। सो दिस विल बी जोकर इन्वायरमेंट और बैटमैन इन्वायरमेंट, जो भी है आप वैसे ही दे दो। प्रेस ओके एंड देन फाइल सेव एज, एक पीएनजी भी निकाल लीजिए। वैसे टिफ और टारगा फॉर्मेट में काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आपके ऊपर है, आप जितना हैवी कर सकें। तो मैं यहाँ पे AE में ओपन करूँगा, आफ्टर इफेक्ट में जाऊँगा और मेरे मैट्स को ओपन करूँगा। तो माय मैट वर्क्स, इसको ओपन करेंगे, इंपोर्ट, एंड वी गोना पुट दिस बैटमैन मैट राइट डायरेक्टली ऑन द साइड ऑफ द इन्वायरमेंट। और इस मैट को आप स्केल कर लो, ठीक है। और स्केल करने के लिए आप लेयर को सेलेक्ट करोगे और डायरेक्टली S दबाओगे तो सीधा स्केल का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो यू जस्ट हैव टू स्केल ऑल दैट, ठीक है। और इसको आप कितना छोटा फिक्स करना चाहते हो, दैट विल बी फिक्स्ड ओवर हियर। ऑलराइट, सो ये एक्चुअल में यहाँ फिक्स हो गई है। नाउ आई एम जस्ट गोना गिव इट अ ट्रांसफॉर्म और फिट टू कॉम, ताकि थोड़ा सा वो इधर आए। अब इसमें क्या होगा, हमारा जो बैकग्राउंड है, जो फ्रंट प्लेट है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। तो P दबाएंगे, पोजीशन आ जाएगा, और पोजीशन जो है वो X और Y डायरेक्शन पे स्टिक होती है। हमारा जो इन्वायरमेंट टैब है वो वैसा ही रहेगा। नाउ यू कैन सी कि ये ऐसा हो रहा है। नाउ इसमें एक चीज़ है कि जो मुझे लग रहा है कि भाई मेरी लेयर्स के ऊपर में बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। सो मैंने मैट पे जो बारिश वाला इफेक्ट बनाया था, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस पूरे को फाइल में जाके सेव कर लूँगा, PNG और रेन, ठीक है। एक बेफालतू की रेन हमने बना ली, ठीक है। और यहाँ पे सब ऑन कर लो, सेव कर लो। और आप इधर पे भी, तो अब फोटोशॉप का काम ख़त्म हो गया, मैट वगैरह बन गई। अब इसके बाद आप AE में जाओ और यहाँ पे क्या करोगे, आप अपनी रेन वाली लेयर को इंपोर्ट करो, क्लिक एंड ड्रैग इट ओवर हियर, और यहाँ पे रेन वाली लेयर अब सबके ऊपर में आ जाएगी। तो इमेजेस लेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ब्लेंडिंग भी होती है। सो ब्लेंडिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे वी हैव टू सी विच मोड इज देयर वेयर वी कैन ब्लेंड। तो राइट क्लिक करेंगे एंड देयर आर ब्लेंडिंग मोड्स।
ठीक है, तो लेयर में ब्लेंडिंग भी होती जैसे फोटोशॉप में आप लोग करते थे। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी आर गोना गो एंड गिव इट एन ओवरले, तो आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। और आइदर इसको गो टू ब्लेंडिंग मोड और सॉफ्ट लाइट कर देते, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसका ओपेसिटी कम कर देते हैं। अब ओपेसिटी के लिए शॉर्टकट ओ नहीं होता है, ओपेसिटी के लिए शॉर्टकट होता है टी। तो टी किया आपने, उप्स, टी किया और टी की वैल्यू बिल्कुल कम कर दो, लाइक हल्का सा हमें केवल ग्रेन देना है, हमें ज़्यादा नहीं दिखाना है उसको, क्योंकि ये मूविंग नहीं है, मूविंग वाला भी बताऊंगा, अभी नहीं। सो देन position right this, ओके। इसको सेव ज़रूर कर लेते हैं हम, फोटोशॉप सॉरी ए ए क्लास टू। प्लस 02, राइट। इसको हम सेव कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हम बना क्या रहे थे। और अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं, हमारे पास 5 मिनट और हैं, सो वी आर गोइंग टू ऐड न्यू एंड शेप लेयर। एक शेप लेयर ऐड कर देते हैं जो कि हमारा कुछ मदद करेगा। लेयर को राइट क्लिक करके इसको हम विंडो नाम दे देते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके अंदर जब भी शेप लेयर पे क्लिक करेंगे तो हमको ऊपर में शेप लेयर्स के रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। काफ़ी कुछ अलग अलग हैं जो पहले से ही थे, बट आप शेप लेयर के अंदर कुछ कुछ ऐड कर सकते हैं। जनरली एक शेप में 3 वैल्यूज होती हैं, फिल, स्ट्रोक और पाथ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे जब फोटोशॉप में हम लोग वर्क करते हैं। तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम एक्चुअली गोना क्रिएट अ शेप। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे इधर। इसके फिल में हम एक्चुअल में कुछ सिनेमैटिक व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो चलिए सिनेमैटिक व्यू कुछ इस तरीके का देते हैं। सो लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस वन और यहाँ पे हम एक लेयर फिक्स कर देते हैं, ठीक है। आप क्रॉप वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे सिने बार ही यूज करूंगा अपनी तरीके से, राइट। सो लेयर में फिर W इज द शॉर्टकट फॉर द रोटेशन ऑफ दिस लेयर, और लेयर में कोई भी कंटेंट चेंज करना है तो अंदर जाके रेक्टेंगुलर पाथ में वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसका साइज वगैरह जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसको ऑफ करना होगा। ये जो कंस्ट्रेंट है इसी के कारण साइज अपने हिसाब से हम सेट नहीं कर पाते हैं। गुड आफ्टरनून, बैठो। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे थोड़ा सा ये करेंगे और इसको डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी, तो लेयर भी डुप्लीकेट हो जाएगी। और या फिर आप इस पूरे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, अंदर जाके कंट्रोल डी करो एंड देन क्लिक एंड ड्रैग इट ओवर हियर, और यहाँ पे आपको वहां से चालू करना होगा वो बटन जो है ना, हाँ। सो यहाँ पे आके आप इसको क्या करोगे, यू विल बी क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग राइट अ बिट मोर, ताकि एक सिनेमैटिक लुक यहाँ मिल जाए। और क्या बोलते, सीन में कोई एडजस्टमेंट लेयर यूज नहीं हुई है, तो अभी एक एडजस्टमेंट लेयर यूज कर देते हैं ताकि सीन जो है वो कंप्लीट हो जाए। राइट क्लिक करेंगे एंड विल क्लिक गो ऑन एडजस्टमेंट लेयर, और एडजस्टमेंट लेयर में हम क्या करेंगे, एक इफेक्ट डाल देंगे जो कि डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा, विच इज कॉल्ड विनियट, राइट। सो VING, या विनियट लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे मिलता है। विनियट क्लिक करके डाल दीजिए एडजस्टमेंट लेयर पे, और ये क्या करेगा, इफेक्ट कंट्रोल्स में हमको देगा वैल्यू विनियट करने की। तो आई जस्ट, ये इतना बड़ा कैसे हो गया,
विनियट लाइटिंग, विनियट अलग से भी तो मिलता है, सीसी एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव, ये सीसी विनियट डालेंगे, विनियट लाइटिंग अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो क्या होगा 3D लाइटिंग चालू हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल सा लाइटिंग है, विनियट लाइटिंग। इसको बढ़ा दीजिए तो क्या होगा, एजेस जो हैं वो डार्क हो जाएंगे कॉर्नर्स के, और एंगल ऑफ व्यू जो है वो हम सेट कर देते हैं। सेंटर किस तरफ रखना है, तो इस तरफ ज़्यादा रखना है क्योंकि यहाँ ज़्यादा रोशनी है। एंड पिन हाइलाइट्स विल बी ऑल राइट, ठीक है। सो ये हमारा सिनेरियो रहेगा, और थोड़ी देर के लिए मैं आपको दिखा दूं कि क्वार्टर से फुल व्यू पे ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, क्लियर एंड हैवी है, रेंडरिंग बहुत हैवी है, ठीक है, सेव कर देना चाहिए। एक बार वो जान देते हैं, है ना। मैंने केवल सेव किया है अभी, ओके, स्पेस बार दबा दिया था ताकि वो सीन सिनेरियो सेव हो जाए। अब क्या होगा, अब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। अब एक चीज और यहाँ पे देख रहे हो आपका क्या बोलते, एट द एंड ये स्नैप हो रहा है ना, यहाँ पे स्नैप हो जाएगा देखो, है ना। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ये जो क्या बोलते हैं आपने लेयर लगाई है ये ख़त्म नहीं हुई है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस की सेटिंग्स बढ़ा दोगे, ठीक है। गो टू प्रोजेक्ट, गो टू सीक्वेंस, सीक्वेंस की सेटिंग, कंपोजिशन सेटिंग्स बेसिकली जो प्रीमियर में सीक्वेंस बोलते हैं, और यहाँ पे 10 सेकंड का था तो 4 सेकंड का है तो 12 सेकंड कर दीजिए इसको, ठीक है। तो वो चेंज हो जाएगी सीक्वेंस सेटिंग्स और आपको कंप्लीट 12 सेकंड मिलेगा। बस प्रीमियर शुरू करेंगे आकाश, ठीक है। हम आफ्टर इफेक्ट में थोड़ा सा एंडिंग पे हैं, एंड एडजस्टमेंट लेयर भी फुल कर दीजिए, यहाँ पे विंडोज़ भी फुल कर दीजिए, यहाँ पे रेन भी फुल कर दीजिए, और फ्रंट प्लेटिंग भी फुल कर दीजिए, और बैटमैन को भी ट्रैक करके फुल कर दीजिए, ठीक है। और जो आपका एंड पॉइंट है वो ये वाली लेयर होगी, तो ओ दबा देंगे ताकि मार्कर आखिरी में चला जाए, एंड बी और एन इसका शॉर्टकट है जो टाइमलाइन क्या करता है, ट्रिम करता है। तो एन दबा देंगे तो वो टाइमलाइन वहाँ आ जाएगी। नाउ जब आप इसको प्ले करोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू दिस समथिंग एज दिस वन। समझ आया सीन कंपोजिशन कैसे होता है आफ्टर इफेक्ट में? यस सर। राइट, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जितना होगा वो आपका 3D सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करके बनाओगे, ठीक है। अगर कैरेक्टर होगा तो फिर क्रोमा शूट लोगे, उसको लगाओगे, ठीक है। इससे अधिक कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। सो अब आपकी क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए आपके वर्क में। अगर ओएस आप लोगों के पास ये फाइल नहीं है, अगर आप चाहते हो ये एनिमेटेड फाइल चाहिए है, सो आई कैन सेंड दैट फाइल टू यू,
ठीक है। तो ओके सर। हाँ, अगर आपको ये फाइल्स मैटवर्क्स चाहिए और अगर आप खुद का कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप खुद का कुछ बना सकते हैं। नहीं, भेज दीजिएगा सर। ओके, बाकी मैं ट्राई करूंगा अपना अभी बना बिल्कुल के। बिल्कुल। खासकर क्रोमा शूट्स और इसको ट्राई करिएगा, ताकि आप इस फाइल में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैट भी बन चुका है और आपने प्रोसेस देख लिया तो वो तो खैर आप बना ही लोगे, ठीक है। यस सर। बट अपना खुद का भी एक शूट लेके देखना जिसमें आप इसको फिक्स कर पाओ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड द क्लास और आपको पता चल गया होगा थोड़ा सा ओवरऑल, ठीक है, कैसे काम होता है। So that is the whole progress for the scene composition. यस सर। सर ये वीडियो को वो अपलोड कर दीजिएगा ना गूगल हाँ, ड्राइव पे, ये जैसे वीडियो मैं ए अपलोड ए